जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे सावन मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा, जिसे श्रद्धा पूर्वक सुनने और व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति, संतान की सुख समृद्धि और परिवार की मंगल कामना के लिए विशेष फलदायी माना गया है। इस कथा को सुनने से पहले मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें और श्रद्धा पूर्वक कहें, हे प्रभु, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी दुखों को दूर करे, जीवन में सुख शांति प्रदान करे। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में महिष्मती नामक एक सुंदर और समृद्ध नगरी हुआ करती थी। उस नगरी का राजा महिजित का शासन था। राजा बहुत ही धर्मात्मा, दयालु, प्रजा का पालन करने वाले थे। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। राजा महिजित के राज्य में किसी को धन की कमी नहीं थी। खेतों में अच्छी फसल होती थी, व्यापार भी खूब फलता फूलता था, प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करती थी। राजा स्वयं भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करते, ब्राह्मणों का सम्मान करते, जरूरतमंदों की सहायता करते थे। राजा के अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। वह न्यायपूर्वक शासन करते थे। यदि कोई गरीब उनके दरबार में सहायता के लिए आता था तो राजा उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते और उसकी सहायता करते थे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। राजा की कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया, राजा की आयु बढ़ती गई, लेकिन उसके घर में संतान का जन्म नहीं हुआ। राजा और रानी मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। राजा जब अपने राज्य की प्रजा और उसके बच्चों के साथ हंसते खेलते देखते तो उनके मन में भी अपने बच्चे को गोद में लेने की इच्छा जाग उठती। महल बहुत बड़ा था, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा को अपना जीवन अधूरा लगता था। रात के समय राजा अकेले बैठकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करते और कहते, हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करे। मैंने सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। मेरी एक ही इच्छा है, मेरे घर में संतान का जन्म हो। प्रभु, मुझे अपने चरणों की भक्ति के साथ संतान सुख भी प्रदान करे। राजा ने अनेक प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान कराए, ब्राह्मणों को दान किया, गौ सेवा की, गरीबों को सहायता प्रदान की, भगवान की पूजा की, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा बहुत अधिक दुखी होकर महल के बाहर निकल पड़े। वह घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चले। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गए। जंगल बहुत शांत था, चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। राजा आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का जल बिल्कुल निर्मल था, उसके चारों ओर फूल खिले थे, वातावरण अत्यंत शांत था। राजा ने सोचा कुछ दिन यहाँ विश्राम किया जाए, लेकिन तभी उनकी नज़र सरोवर के पास बैठे कुछ महान ऋषियों पर पड़ी। राजा घोड़े से उतरकर उन ऋषियों के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सभी ऋषियों को प्रणाम किया। राजा ने विनम्रता से कहा, हे महान ऋषियों, आप सभी तप और ज्ञान के धनी हैं। आपके दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मेरी समस्या का समाधान बताइए। ऋषियों ने राजा को ध्यान से देखा और उनसे पूछा, हे राजन, आपके मन में कौन सा दुख है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा ने अपनी पूरी बात ऋषियों को बता दी। उन्होंने कहा, हे महात्माओं, मैं अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ। मेरे राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं है। मैंने धर्म, कर्म और दान पुण्य भी किया है, लेकिन मेरे घर में संतान नहीं है। मैं इसी कारण बहुत दुखी हूँ। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे संतान प्राप्ति हो सके। ऋषियों ने राजा की बात सुनी और ध्यान लगाया। कुछ समय बाद एक ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, आप पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में संतान सुख से वंचित हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए। भगवान विष्णु की शरण में जाने से बड़े से बड़ा कष्ट भी दूर हो जाता है।
फिर ऋषियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी व्रत का महात्म्य बताया। उन्होंने कहा, हे राजन, सावन मास में आने वाले शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी मानी गई है। इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यदि आप श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें तो भगवान श्री हरि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषिवर, मैं इस व्रत को किस प्रकार से करूं? ऋषियों ने राजा को विधि समझाई। उन्होंने कहा, एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं, पीले पुष्प, फल, तुलसी दल और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजन सामग्री अर्पित करें। पूरे दिन भगवान का स्मरण करें और यथाशक्ति उपवास रखें। ऋषियों ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत को करने का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा है। केवल भूखे रहने से व्रत पूर्ण नहीं होता। मन वचन कर्म से भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। किसी का अपमान न करे, झूठ न बोले, जरूरतमंदों की सहायता करे। राजा ने उसी समय संकल्प लिया कि वह बताए गए नियमों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी का दिन आया। राजा प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उन्होंने भगवान श्री विष्णु की पूजा की, भगवान को पीले फूल अर्पित किए, तुलसी दल चढ़ाया, दीप प्रज्वलित किया। राजा ने पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण किया। उन्होंने भोजन त्याग दिया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखा। दिन भर उन्होंने गरीबों को दान दिया और ब्राह्मणों का सम्मान किया। राजा की रानी ने भी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा और संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। रात में राजा विष्णु की कथा सुनी और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जागरण किया। राजा के मन में अब एक अलग ही शांति थी। उन्हें विश्वास था कि भगवान श्री हरि उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। अगले दिन द्वादशी को राजा ने विधि पूर्वक पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दिया। इसके बाद उन्होंने व्रत का पालन किया। कुछ समय बाद राजा के जीवन में वह शुभ समाचार आया जिसका उन्होंने वर्षों से इंतजार किया था। राजा की रानी गर्भवती हुई। वह सुनकर पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। प्रजा में भी उत्सव मनाया गया। समय पूरा होने पर रानी ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान विष्णु को बार बार प्रणाम किया, कहा, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ली। आपने मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख दूर कर दिया। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। राजा ने अपने पुत्र का पालन पोषण बड़े प्रेम और संस्कारों के साथ किया। उसका पुत्र बड़ा होकर धर्मात्मा, वीर, प्रजा का हित चाहने वाला बना। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा महिजीत को संतान सुख प्राप्त हुआ। कथा के अंत में ऋषियों ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करता, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। विशेष रूप से संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए यह व्रत बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। लेकिन इसका कथा का संदेश केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए तब निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्म करते हुए भगवान पर विश्वास बनाया रखना चाहिए। भगवान विष्णु भक्तों की श्रद्धा देखते हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का स्मरण करें, तुलसी दल अर्पित करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, मन में सात्विक भाव रखें। जो भी वक्त इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, भगवान इसके परिवार में सुख, शांति और मंगल बनाए रखते हैं। हे भगवान श्री हरि विष्णु, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी के घर में सुख समृद्धि हो, संतान सुखी और संस्कारी हो, परिवार में प्रेम बना रहे और सभी के जीवन से दुख दूर हो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।